नमस्कार। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि छोटी बड़ी मिलकर करीबन 200 नदियाँ बहती है। यहाँ नदियों का खास महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना जाता है और उनकी माता के रूप में पूजा की जाती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी सभी नदियों को माँ कहा जाता है। लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसे माता नहीं बल्कि पिता माना जाता है। ये नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसे भारत की एकमात्र पुरुष नदी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मपुत्र को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, इसीलिए इसे पुरुष नदी का दर्जा प्राप्त है। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पुरंग जिले में मानस सरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत से बहने के बाद ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और असम और बांग्लादेश से होकर बहती है और फिर गंगा नदी के साथ मिलकर बंगला के खाड़ी में मिल जाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी की विशेष पूजा की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र का जन्म भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा से हुआ था। उनका जन्म युगंधरा में एक जल निकाय के रूप में हुआ था और उन्हें 4 पहाड़ों के बीच ब्रह्मकुंड में रखा गया था। भगवान परशुराम ने ब्रह्मकुंड के किनारों को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़कर बालक को नदी का रूप दिया। ऐसा करने के पीछे परशुराम का उद्देश्य खुद को अपनी मां का वध करने के पाप से मुक्त करना था। ब्रह्मपुत्र को पवित्र नदी माना गया है और इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।